नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सुबह का उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था। असम की राजधानी गुवाहाटी के एक घर में हलचल मच चुकी थी। दरवाजे टूटे, अलमारियां खुली और सूटकेस से नोटों की गड्डियां ऐसे बाहर आने लगी जैसे किसी गुप्त खजाने का ताला खुल गया हो। यह नजारा किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि असम सिविल सेवा के अधिकारी नुपुर बोरा की हकीकत है। कभी मेहनती और उभरते सितारों के तौर पर देखे जाने वाली नुपुर बोरा अब भ्रष्टाचार और काली कमाई के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2019 बैच से सिविल सेवा में आई नुपुर परिवार और समाज के लिए गर्व का कारण थी, लेकिन महज 5 साल में ही उनकी चमक फीकी पड़ गई और छवि धूमिल हो गई। कामरूप जिले के गोरामेरी में सर्किल ऑफिसर पद पर तैनाती के दौरान स्पेशल विजिलेंस टीम ने उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी की। गुवाहाटी स्थित आलीशान घर से 92 लाख रुपए नकद और लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने बरामद हुए। वहीं बरपेटा के किराए के मकान से 10 लाख रुपए नकद और मिले। यह सब देखकर अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि एक सामान्य सिविल सेवा अधिकारी की आधिकारिक तनख्वाह इतनी संपत्ति जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं। आरोप है कि नुपुर जमीन से जुड़े सौदों में गड़बड़ी कर रही थी, फाइलें आगे बढ़ाने और ट्रांसफर की अनुमति देने के बदले मोटी रकम ले रही थी। पिछले 6 महीनों से उन पर गुप्त निगरानी रखी जा रही थी और जैसे ही पुख्ता सबूत मिले, गिरफ्तारी कर ली गई। इस पूरे नेटवर्क में उनके करीबी बरपेटा राजस्व सर्किल ऑफिस में के कर्मचारी सुरजीत डेका का भी नाम सामने आया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर कई जमीनें खरीदी और उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी खुद सामने आकर इस कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि नुपुर ने बरपेटा में हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रांसफर की और इसकी एवज में भारी रकम ली। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि राजस्व विभाग में खासकर अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में फैले भ्रष्टाचार पर अब कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। लोग लिख रहे हैं, आम नागरिक मामूली काम के लिए महीनों दफ्तर चक्कर काटता है, रिश्वत देने पर राहत नहीं मिलती, और दूसरी तरफ अफसर कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेते हैं। कई यूजर ने तंज कसा कि जमीन से जुड़े मामले आम जनता के लिए कभी आसान नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। नुपुर की आलीशान जीवन शैली, महंगे गहने और कूट संपत्ति अब लोगों की नजरों में सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल वह जेल में है। विजिलेंस की टीम उनकी संपत्ति और बैंक खातों और जमीन सौदों की बारीकी से जांच कर रही है। उनके सहयोगियों से पूछताछ चल रही है और यह भी पता चला है कि उनके पीछे और भी बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। एक उभरते चेहरे से गिरफ्तारी तक का यह सफर न केवल असम के प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त भ्रष्टाचार की हकीकत को सामने लाता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर जनता के भरोसे को गहरी चोट भी पहुंचाता है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी।